तो चैप्टर हमारा चल रहा है यूनिट कॉस्टिंग और हम हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 निकाल लिया। 16 मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट। देखिए 16 में क्या लिखा हो बेटा। 16 में है अ फैक्ट्री हैज रिसीव एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 3 टाइप ऑफ कास्टिंग 36, 90 एंड 54 टन। 3 तरह का कुछ बना है, इतना इतना माल चाहिए। About 10% of raw material were wasted in the manufacturing and sold as a scrap for 20% of the cost price of the raw material, and the raw material cost is 500 per ton। यहाँ तक का क्या भावार्थ है, कवि क्या कहना चाहता है, ये मैं आपको बताता हूँ। कवि ये कहना चाहता है कि बच्चों, अगर आप रॉ मटेरियल डालेंगे, कितना रॉ मटेरियल डालेंगे, बोले अगर आप रॉ मटेरियल डालेंगे 100 किलोग्राम, तो उसमें से है ना, बोल रहा है 10% हो जाएगा लॉस, और जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 किलोग्राम। ठीक है। और वो बोल रहा है कि रॉ मेटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये पर टन। तो 500 रुपये पर टन है, तो रॉ मटेरियल लगेगा तो कितने का, 50,000 का। लेकिन बोले जो कबाड़ा, कितना कबाड़ा है, 10 किलोग्राम, बोले ये एज ए स्क्रैप बिक जाएगा 20% पे। 500 रुपये तो रॉ मटेरियल का रेट है ना, 500 का 20% निकालेंगे तो क्या 100 रुपये आ जाएगा। 500 का 20% 100 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये की रिकवरी होगी। यानी कि मेरी जो रॉ मटेरियल की नेट कॉस्ट है वो कितनी लगेगी, 49,000 की लगेगी। ऐसा हमारा जो कवि है वो कहना चाहता है। यहाँ दोबारा समझ लो, अगर 100 kg का इनपुट है, 10 kg का लॉस होगा, आउटपुट कितना आएगा, 90 kg का आएगा। रॉ मटेरियल का रेट 500 रुपये का है, 50,000 लगेंगे। लेकिन ये जो कबाड़ा है, जो वेस्टेज है, वो 20% पे बिक जाता है। तो 500 का 20%, 100 रुपये में कबाड़ा बिकेगा। 10 टन कबाड़ा बेचेंगे, 1,000 रुपये मिलेंगे। नेट नेट मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, 49,000 की आएगी। यहाँ तक की बात समझ में आती है अपने को। तो मेरे नन्हे मुन्ने गुलाब जमुनो, तुम मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को आउटपुट चाहिए 36, 90 और 54 का, ये तो आउटपुट चाहिए, तो मेरे को इनपुट कितना लगाना पड़ेगा। 1 मिनट है आपके पास, आपको आउटपुट चाहिए 36, 90 और 54, तो आपको इनपुट कितना लगाना पड़ेगा, बताओ फटाफट। बस यही समझने लायक है, इसमें और कुछ भी नहीं है पूरे क्वेश्चन में। 1 से 2 मिनट आप ले लो, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। हाँ हाँ, इनपुट, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, शाबाश। ऐसे ही बच्चे चाहिए हमको पढ़ाने के लिए। देखो सिंपल सी बात है ना, 36, 90 और 54। तो इनपुट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। इनपुट निकालने का तरीका, 100 अपॉन, क्योंकि 10% का लॉस होता है, तो 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। तो 100 अपॉन लॉस 10% होता है, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90। अब आपको जैसे सबसे पहले वाला आउटपुट कितना है, 36 चाहिए ना, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40, पहला वाला। ठीक है बेटा। और फिर एक मेरे ख्याल से आपको 54 चाहिए, तो अगर 54 चाहिए, दिस मल्टीप्लाई बाय 54, तो कितना आएगा, 60। और एक जगह तो आपको 90 ही दिया हुआ, 90 ही चाहिए, क्या हो गया ये फॉर्मूले ठीक काम कर रहे हैं हमारे। हाँ ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, सो दैट इज द नीड ऑफ इनपुट, ये समझ में आ गई अपने को। कितना कितना इनपुट चाहिए, 40, 60 और 100। मेरे ख्याल से ये 40, 100 और 60 होना चाहिए, बीच वाले का 90 था शायद, है ना। हाँ, तो 40, 100 और 60। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्या। तो इस वर्किंग नोट के ऊपर लिख लो रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट, ये वर्किंग नोट बनेगा इसमें पहले। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट,
रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट, आउटपुट पूरा लिखूं, तवज्जो देके थोड़ा सा, चलो लिख देता हूं। देखो हर क्वेश्चन में है ना बेटा, खाली एक आध पॉइंट ही अलग होता है, बाकी जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट लगता है समझने लायक। अभी अब मैं बताऊं, इसके बाद का पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन मैं कराऊंगा। जिन्होंने कॉपी कर लिया वो करो, करके देखो, इसको हो जाएगा आराम से। हाँ ये हो गया कॉपी, समझ में आ गया? बस तो फिर खुद करो, जल्दी कर फटाफट, जल्दी क्या चला भाई। रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट है ना, जल्दी लिखो। क्वेश्चन ये हो तो क्योंकि अपन 100 का इनपुट करेंगे ना, तो ये मैंने इसलिए ये वाला एग्जांपल ले लेता 100 वाला। अभी आ जाएगा बेटा क्वेश्चन में, है ना? अरे ये नीचे का लिख रहा ना, ये लो, लो मैं हटा रहा हूँ इसको, जल्दी करो तुम लोग यार। अलग अलग अलग। तीन, इसमें 3 कॉलम बनेंगे फिर, वैसे कॉस्ट शीट में एक कॉलम बनता है ना अमाउंट का, तो इसमें अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे बेटा। हो गया, चलो। चलो बेटा, तो ये हमारे पास कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट वाला जो आउटपुट है, फर्स्ट वाला आउटपुट कितना है मेरे को बताना। पहला वाला आउटपुट कितना है, 36। 36। दूसरा वाला आउटपुट कितना, 90। दूसरा वाला 54 है क्या, नहीं यार, है क्या? 36, 90, 54 है ना बेटा, वो मेरे को याद है। 36, 90 और इसका आउटपुट 54। चलो जी, तो सबसे पहले आप कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 500 रुपए, तो इसमें तो 40 टन का था, तो 40 को मल्टीप्लाई करो 500 से, कितना आएगा, 20,000। इसमें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो 50,000, और इसमें 100, 500 को करेंगे 60 से तो कितना आएगा, 30,000। ये तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, लेकिन इसमें से माइनस करें स्क्रैप। अब आप बात समझना, स्क्रैप जब आप माइनस करोगे, तो पहले वाले में तो स्क्रैप कितना है, 4 यूनिट का, और 100 रुपये मिलेंगे, तो 4 को 100 से करेंगे तो 400। इधर 10 का स्क्रैप है, 100 से करेंगे तो 1000। इधर 6 का स्क्रैप है, 100 से करेंगे तो 600। ये हमको स्क्रैप कबाड़े से मिलने वाले पैसे हमने माइनस कर दिए, तो हमारी आएगी नेट कॉस्ट। ये हमारी नेट कॉस्ट। चलिए कितनी कितनी आ रही है बेटा, 19,600 और 49,000 और 29,400, ठीक है। ये तो हो गया नेट कॉस्ट। अब बढ़ते हैं आगे, उस पैराग्राफ में और क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, उसमें लिखा होता है कि वेजेस वुड अमाउंट टू 12,000, 31,500 एंड 16,500। तो बेटा ये आ गई आपकी
डायरेक्ट वेजेस, तो तीनों कैटेगरी के लिए वेजेस बताइए, 12,000, 31,500 और 16,500, ठीक है, हमने लिख ली। फिर आगे है द कॉस्ट ऑफ मॉल्ट्स। मॉल्ट समझते हैं हम लोग? मॉल्ट्स मतलब होता है एक तरह का सांचा, जैसे मान अभी ये बॉटल है, तो ये बॉटल कैसे बनती है, एक मॉल्ड होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, ये मटेरियल जो है गर्म करके डालते हैं और उसमें से बन के निकल जाता है। तो मॉल्ट्स की कॉस्ट ध्यान रखना हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है। तो मॉल्ट्स की कॉस्ट कितनी कितनी है, 1200, 1000 और 900, ठीक है, हमारा कॉस्ट ऑफ मॉल्ट्स। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ मॉल्ट्स कितना कितना है, 1200, 1000, 900, 1200, 1000 और 900, ठीक है। चलिए फिर आगे, अब बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो चार्ज होते हैं वो कितने हैं, 40%। किसका 40% है, वेजेस का। तो फैक्ट्री ओवरहेड तो बाद में आएंगे, अगर मैं यहाँ तक का टोटल लगाऊं तो कोई मेरे को बता सकता है कौन सी कॉस्ट मिलेगी मुझे, बोलो। हाँ कौन सी, बोल बोल बोल, ठीक बोल रहा है, प्राइम कॉस्ट। तो आप पहले मेरे को टोटल लगा के बताइए प्राइम कॉस्ट कितना कितना आ रहा है, बोलो भैया। 31, 30 और 32, 32,800, 3,800। चलिए सर, 5 है ना टोटल, एक बार चेक करना बेटा, है ना, चलेगा। 46,800 लगाओ। हाँ जी, अरे यहाँ तक का हो गया क्या, आगे बढ़ू मैं, प्राइम कॉस्ट के आगे अगले लाइन में बोल रहा है, देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगता है, वेजेस का 40%। तो बेटा वेजेस का 40% लगता है, तो लगाओ टोटल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, वेजेस का 40%, तो 12,000 का 40%, 31,500 का 40% निकालो, कितना आ रहा है, 12,600, ये आ रहा है 12,600, और 16,500 का 40%, 6,600। तो प्राइम कॉस्ट में अगर हम टोटल लगाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का, तो हमको क्या मिलता है, क्या हमको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाती है, बोलो। ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट लगाओ, टोटल कितना आ रहा है, 37,600 और 94,100, ये आ रहा है क्या, चेक करो। और 53,400, एक बार चेक कर लेना भैया टोटल, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, मैं तो सीधा ही लगा रहा हूँ ये। चलो जी, अब फैक्ट्री कॉस्ट में अब क्या जुड़ेगा, अब जुड़ेगा आपका कौन सा खर्चा है, एडमिन का खर्चा। तो एडमिन एक्सपेंस, लो भाई एडमिन एक्सपेंस कितना है, एडमिन एंड अदर ओवरहेड बोल रहा है कितना होता है, 20%। किसका 20%, वर्क्स कॉस्ट। ये वर्क्स कॉस्ट क्या होती है, ये वर्क्स कॉस्ट क्या होती है, ये फैक्ट्री कॉस्ट ही होती है, इसी को बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। निकालो इसका 20%, कितना कितना है, निकालो। 33,600 का 20% ना बेटा, बोलो। 7,520। चलिए इसका 20%, और इसका 20%, ठीक है। चलो जी, सिस्टम को जोड़ने के बोला, ये जोड़ देते हैं, टोटल लगा के बताओ कितना कितना आ रहा है बेटा, 4,5,120 और 112,920, 64,080। चलो ये आ गया सीओपी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे वो बोल रहा है इट इज डिजायर टू अर्न अ प्रॉफिट विच इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस, सेल्स का 1/4, तो कॉस्ट का, बिल्कुल कॉस्ट का 1/3, सेल का 1/4 तो कॉस्ट का 1/3 है। अभी लेंगे a certain the price quoted for the supply of these different type of casting on the basis of the
अबव प्रॉफिट। चलो भैया 1/3 प्रॉफिट जोड़ लो खटाखट। कहाँ है कहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ लिखा हुआ है? वो इसी में आ गया, वो बोल रहा है एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन मिला मिलू कितना ही होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट निकालो बेटा 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो इसका 1/3 निकालेंगे 15,000 40। इसका 1/3 निकालो फटाफट, कितना कितना आ रहा है दोनों का बताओ। 1/3 बताओ कितना आ रहा है। हाउ मच? 37,640। चलिए इसका निकालो बेटा 1/3, 21,360। लगाओ टोटल कितना आ रहा है बेटा। बताइए कितना टोटल आ रहा है। 60,160। और इसका 1,60,000 560। 1,05,60 है ना, 150 560 ठीक है। और 85,400। अब बस 1 मिनट आप और रुक जाओ, क्वेश्चन लगभग खत्म है। देखो ये तो आया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस, उसने हमको बोला है कि यार पर टन बता दो। तो पर टन के लिए क्या करें, जो आउटपुट उसका डिवाइड लगा दो ना, कितना कितना टन बना रहे हो आप देखो। ओ भाई साहब 36 90 54। तो जरा इसमें डिवाइड लगाएंगे आप, इसमें 36 का, इसमें 54 का, और इसमें 90 का। एक तो लिख रहा हूँ ना मैं, 36 90 54 है ना, 90 सेकंड प्लेस पे। बिल्कुल बेटा 36 90 और 54। ये तो है टीएसपी टोटल सेलिंग प्राइस, ये है क्वांटिटी, है ना। अब अगर अपने को पर टन चाहिए तो डिवाइड लगा के बता दो पर टन कितना कितना आ रहा है। हाँ लगाओ बेटा। पहले वाले का 1671.11 ठीक है। पहले वाले का, अगले वाले का एक मिनट लग जा, 1671.11। हाँ अगले वाले का कितना, 72.88 कर लेते हैं। और लास्ट वाले में 54 का डिवाइड लगाओ 54 का। 15। अच्छा ये हमारा आ रहा था क्या, 60 160 150 150 और 85 440 आ रहा है। ठीक है, इसने पर टन पूछा भी है, जबरदस्ती निकाल दिया अपन ने यार। अच्छा सेल बाय कोटेड फॉर सप्लाई ऑफ दीस यूनिट हैव कास्ट ऑन द बेस ऑफ द, पूछा ही नहीं, पर फालतू निकाल दिया, हटाओ। जबरदस्ती के साथ क्यों कर रहे हो, हमारा आंसर तो यही आ गया। ज्यादा ज्ञान देना ही बेकार है ना, क्योंकि भावना में बह जाते हैं हम लोग, तो काट देते हैं। चलो जी, ये क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लायक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। क्या आपको भी करना चालू कर रहे हो क्या बेटा? तो ऐसा जुलम मत करो मेरे ऊपर। आप फिर फोटो खींचो, अगर आपको भी चालू मत करो, है ना। फोटो खींचो, घर पे आके करना बैठ के होमवर्क में। 10 मिनट है ना, और 2 क्वेश्चन छाप दूंगा तुरंत। हाँ यूनिट कॉस्टिंग की वैसे तो 2 3 वीडियो पर मैंने अपलोड कर रखी है सेक्शन। आज करेंगे, मैं पिछले 2 3 दिन से बिजी था थोड़ा सा, तो आज रिमेनिंग पार्ट पूरा अपलोड हो जाए। बढ़िया है। हाँ ये ये यूनिट कॉस्टिंग का चौथा या पांचवा वीडियो है। हाँ फर्स्ट फर्स्ट। बाबा इस उस पे फर्स्ट ही तो है, खाली सेकंड का है। सेकंड नहीं लाना बाबा, कोई बात नहीं, इसे देखते रहते हैं बच्चों का क्या है। क्या बेटा? हाँ बेटा वेस्ट का तो पैसा मिलेगा ना, कॉस्ट कहाँ लगी। मान लो मैं आपको बोलूं समझना, कि मैं बॉटल बना रहा हूँ, इसमें 300 रुपए का स्टील लगता है, लेकिन जो वेस्टेज निकलता है वो 50 रुपए का बिक जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि नेट कॉस्ट 250 रुपए लगी इस पे।
भाई आपने स्टील लगाया 300 का और उसमें वेस्टेज निकला वो मैंने 50 रुपए का बेच दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि नेट स्टील की कॉस्ट कितनी, 250 रुपए की है ना। तो हमने वहां यही तो किया, देखो बेटा हमारा जितना कॉस्ट लगा, जो वेस्ट से पैसा मिलता है ना बेटा, वो कॉस्ट में से माइनस करना चाहिए, तो अपने माइनस कर दिया, है ना। वेस्ट का पैसा ऐड नहीं होता, हमेशा लेस होता है। ये आती है आपके पास नेट कॉस्ट आई मटेरियल की। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 निकालेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 मार्क करें इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करा दूंगा। 20 में क्या है देखो, द अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी शो द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। क्या क्या डिटेल है, रॉ मटेरियल काम मिले 17.5 लाख, मैनुअल एंड मशीन लेबर का जो खर्चा है वो 13.5 लाख, वर्क्स ओवरहेड लगा 371,250, इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा 2,32,500। अब क्या चाहता है ये, शो द वर्क्स कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट। पहले तो वर्क्स कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ, एंड द परसेंटेज दैट द वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट बियर टू द मैनुअल एंड मशीन आवर। इस लाइन का मीनिंग समझना, देखो अगर मैं पहले वर्क्स कॉस्ट निकालना चाहूं तो मेरे पास मटेरियल और लेबर है, दो ही है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं। तो जरा इन दोनों का टोटल बताना कितना आ रहा है, 31 लाख आ रहा है, देखो 31 लाख मेरी प्राइम कॉस्ट आ रही है, दोनों को ऐड करूंगा तो, है ना। ये बोल रहा है वर्क्स ओवरहेड होता है 371,250। तो बोल रहा है एक तो आप ये बता दो कि जो वर्क्स ओवरहेड है वो लेबर से उसका क्या रिलेशन है। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बता दूं, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ ये, जब हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने कहा आगे जाके आपके से लिंक आएंगे। भाई आपको लिंक निकालना है किसका, वर्क्स ओवरहेड का, किसके साथ निकालना है, लेबर के साथ। बोले सर कैसे निकालें, ऐसे निकालो सिंपल, वर्क्स ओवरहेड अपॉन लेबर मल्टीप्लाई बाय 100। इसका क्या मतलब है समझना, आपका वर्क्स ओवरहेड देखो कितना है, 371,250, लेबर कितनी है 13.5 लाख की है। तो 371,250 का ओवरहेड है, अगर हमारी लेबर है 13.5 लाख। हाँ बेटा जरा मुझे सॉल्व करके बताएंगे कितना परसेंट आ रहा है। हाँ बेटा कितना, इसका क्या मतलब है, बोले सर आप इसका क्या मीनिंग बताना चाह रहे हो। तो भैया मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो वर्क्स ओवरहेड, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड बोल सकते हैं, वो कितना होता है 27.5% है। किसका 27.5% है वो, आपने किसका डिवाइड लगाया इसमें, वेजेस का लगाया था ना, वेजेस बोल दो या लेबर बोल दो। तो पहला कंक्लूजन कि हमारा वर्क्स ओवरहेड कितना होता है 27.5% होता है, किसका, वेजेस का। तो एक रिलेशन तो इसने ये मांगा, चलो ये आप चाहो तो देख लो, ये पहला रिलेशन वर्क्स ओवरहेड टू लेबर कितना होता है 27.5। दूसरा रिलेशन क्या मांग रही है, एंड द परसेंटेज दैट इस्टेब्लिशमेंट एंड द जनरल एक्सपेंस बियर टू द वर्क कॉस्ट। यानी कि अगला रिलेशन क्या चाहता है, ये चाहता है कि भाई जनरल एक्सपेंस का वर्क कॉस्ट का रिलेशन बताओ। तो एक बात बताओ, अगर मुझे रिलेशन निकालना है किसका, जनरल एक्सपेंस का, बेटा किसके साथ रिलेशन निकालना है मुझे, वर्क्स कॉस्ट के साथ निकालना है। तो मैं यही करूंगा, जनरल एक्सपेंस अपॉन वर्क्स कॉस्ट। तो जनरल एक्सपेंस तो कितना है आपका, चेक करो ये ना, जनरल एक्सपेंस है आपका 232,500, ठीक है। जनरल एक्सपेंस 2,32,500। अरे बेटा इसमें डिवाइड किसका लगाऊंगा मैं, ओ भैया डिवाइड किसका लगेगा इसमें, वर्क्स कॉस्ट। अब अगर मैं आपको बोलूं बताओ भाई वर्क्स कॉस्ट में कहां तक के खर्चे जुड़ेंगे, तो बात समझना, इन दोनों को जोड़ा 31 लाख की तो प्राइम कॉस्ट आ गई। अगर प्राइम कॉस्ट में मैं वर्क ओवरहेड जोड़ दूं तो क्या मेरी वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी क्या। तो जरा 31 लाख में ये जोड़ना, यानी कि मैं बात करना चाह रहा हूं यहाँ के तीनों तक का टोटल कितना है बताओ, तीनों जोड़ लो यहाँ तक के, यहां से लेके और
ये यहाँ तक की तीनों जोड़ लो, क्या आ जाएगी, वर्क कॉस्ट हो जाएगी। अरे यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि आपको मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करा मैंने यार, मटेरियल और लेबर जोड़ा, प्राइम कॉस्ट आई, प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड जोड़ा, तो कितना आ रहा है बोलो बोलो बोलो, 34,71,250। ये क्या है, ये है आपकी वर्क्स कॉस्ट, 34,71,250, ये लो भैया, डिवाइड लगाओ, 34,71,250 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी बताए कितना आ रहा है, अच्छे से लगाना बाप, कितना आ रहा है, 6.69 के बाद, तो अपन इसको 6.70% कर दें। इसका पता है क्या मतलब है, बात समझना, इसका मतलब यूं बोलना चाह रहा है कि आपके जो जनरल एक्सपेंस होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 6.70% है, किसके, वर्क्स कॉस्ट के। क्या है आपका दूसरा कंक्लूजन, हमने दो कंक्लूजन निकालने, दोबारा समझना क्या क्या निकाला। पहला कंक्लूजन कि वर्क्स ओवरहेड कितना होता है, 27.5% किसका, फिर एक रिलेशन क्या निकाला कि जनरल एक्सपेंस कितना होता है, 6% किसका। ये दोनों रिलेशन समझ में आ गया अपने को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या लिखा हुआ है, बस आगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये बोल रहा है what price should the company quote to manufacture a machine which is estimated will require 7500, तो मटेरियल का लगेगा, और 6000 क्या लगेगा, वेजेस का लगेगा, और हम प्रॉफिट कितना चाहते हैं, 25% चाहते हैं टोटल कॉस्ट पे। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको एक प्राइस निकालना है। तो देखो आप जो एक मशीन बनाओगे बेटा, उसमें एक तो क्या लगा रहा है ये मटेरियल, एक क्या लगा रहा है, लेबर लगा रहा है। अच्छा तो हम एक काम करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सम्मान देके थोड़ा सा फॉर्मेट में कर लें। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लिया मैंने, तो तुम्हारी मर्जी है, लिखो तो बस ये आखिरी क्वेश्चन में टाइम दे दूंगा आपको लिखने का। देखो सुनना मेरी बात, चाहो तो पहले अच्छे से समझ लो क्योंकि आगे काम आएगा। हाँ, क्या बना रहे हैं आप बना रहे हैं कॉस्ट शीट, ये आपकी कॉस्ट शीट। हाँ बेटा, मटेरियल है 7.5 का, वेजेस है 6 का, मटेरियल 7.5 का, वेजेस कितने का, 6 का। अगर मैं दोनों का टोटल लगाऊं तो क्या मेरे को प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा क्या, बोलो कितना आ रहा है, पीसी 13,500। अब काम आएगा आपका पहले का किया हुआ काम। अब मैं अगर आपको पूछना चाहूं कि बताओ मैं इसमें कितना वर्क्स ओवरहेड जोड़ूं, कितना वर्क्स ओवरहेड जोड़ूं, तो भैया मैंने एक रिलेशन निकाला था पीछे, क्या रिलेशन निकाला था पता है, कि वर्क्स ओवरहेड कितना होता है, 27.5% होता है वेजेस का। ये वेजेस का 27.5% निकालो कितना आ रहा है, वेजेस का 27.5% निकालो कितना आ रहा है, 1650 आ रहा है। चलिए जी, तो 27.5% ऑफ वेजेस 1650, चलो लगाओ 1650 का टोटल कितना आ रहा है, 15,150। ये 15,150 क्या हो गया, वर्क्स कॉस्ट हो गया आपका, वर्क्स कॉस्ट। फिर वर्क्स कॉस्ट में जोड़ना पड़ता है अपने को जनरल एडमिन एक्सपेंस, तो जनरल एडमिन एक्सपेंस के बारे में आपने एक रिलेशन निकाला था, जनरल एडमिन एक्सपेंस बताइए कितना होता है, हमने निकाला है 6.7% निकाला था हमने, ये रहा बिल्कुल। ये जनरल ओवरहेड कितना होता है, 6.7% होता है वर्क्स कॉस्ट का। तो वर्क्स कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट, इसका निकालो 6.7%, बताओ कितना आ रहा है, एक मिनट बेटा, 1015 के पीछे क्या आ रहा है, 10, तो अपन 1015 ही ले लेते हैं क्योंकि फिर पीछे 0.0 आ रहा है ना वैसे भी, तो ठीक है तो छोड़ दो। टोटल लगाओ कितना आ गया, 16,165 आ गया क्या ये, तो ये तो आ गया आपकी सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अपने को क्या जोड़ना है बाबू, तो भैया क्या जोड़ना है, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट चाहता है ये देखो, बेचारा संत आदमी सब बता दिया, बंदे का प्रॉफिट ले लो, कॉस्ट का 25, अच्छा कॉस्ट का 1/4,
तो वैसे भी सेलिंग प्राइस का 1/5 ही होता है। हालांकि सेलिंग प्राइस तो मेरे पास है भी नहीं, मेरे पास तो वैसे भी कॉस्ट है। मैं कॉस्ट का कितना जोड़ लूँ, 25% जोड़ लूँ। चलिए तो कॉस्ट का 25% जोड़ें, जोड़ो इसका 25% कितना आ रहा है, 25% ऑन कॉस्ट। हाँ जी, जोड़ दो इसका 25% निकाल के, सीधा कितना आ रहा है बोलो, 4041 लगाओ, टोटल कितना आ रहा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए 20,206.25। दैट शुड बी अवर सेलिंग प्राइस। लो भैया 20,206.31 आ रहा है, इसका चल जाए। हो गया ही क्लियर। अब इसमें एक मिनट लिखना बंद करो, एक बात सुनो। मैंने आपको पूरा आंसर तो करवा दिया मैंने, पर ये पुरानी कॉस्ट शीट नहीं बनी, तो आप ये पहले कॉस्ट शीट भी बनेगी इसमें। कौन सी, पुरानी कॉस्ट, जिसमें ये आएगा रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप जोड़ना वर्क्स ओवरहेड, तो आएगा वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में जोड़ना जनरल एक्सपेंस, तो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ एक ही होता है बेटा, उसी को बोलते हैं जनरल एक्सपेंस, नॉर्मल बिजनेस चलाने का खर्चा। ये लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इन चारों का टोटल लगा के बताना कितना आ रहा है। इन चारों का अगर आप मेरे को टोटल बताएं तो कितना आ रहा है बताइए। ये भी जोड़ लो, कुल मिला के 33 लाख कुछ ऐसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 33,03,700। तो अगर आप वो कॉस्ट शीट बनाएंगे छोटी सी, चारों का टोटल लगाएंगे तो टोटल कॉस्ट 33,03,750। बाकी मैंने सारी चीजें कराई दी। एक अच्छा सा प्यारा सा नोट आप लिखो बाबा, भाई मैंने समझा तो दिया, पर आप जब खुद करोगे तो वहां भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या किया आप, है ना। लिखो, नोट लिखे बेटा। एज पर द इंफॉर्मेशन, as per the information given in the question, as per the information given in the question, works overhead are based on, works overhead are based on direct labor, works overhead are based on direct labor and establishment and general expense, and establishment and general expense, ब्रैकेट में लिखना एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस are based on based on works cost, based on works cost, based on works cost. So we will calculate the above relation. So we will calculate the above relation. Calculate the above relation. We will calculate the above relation for the final calculation. For the final calculation of machine, final calculation of selling price करना, final calculation of selling price of machine. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। अब आपको जो कॉपी करना हो कॉपी कर लो।